हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज की सेशन में। हम लोग देख रहे हैं जीके का डेली डोज और उसमें पढ़ते हैं रेलवे सामान्य अध्ययन। आज पढ़ेंगे उसका अगला पेज, पेज नंबर 122। इसमें आज मुख्य बात है, आज हम लोग झारखंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल बिहार के बारे में पढ़े थे। इसी तरह मतलब स्टेट अभी चलेगा, अभी झारखंड है, बिहार है, फिर नेक्स्ट दूसरा स्टेट लेके आएंगे। तो आज झारखंड के बारे में डिटेल्स से पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण जो भी बात है। और सबसे पहले देखते हैं वन लाइनर। पहला है, सीरिया की राजधानी कहाँ है? सीरिया की राजधानी दमिश्क। नेक्स्ट है, बोलोविया की राजधानी कहाँ है? बोलोविया, लापाज। वर्जिन एयरलाइंस किस देश का है? वर्जिन एयरलाइंस किस देश का है? ये ब्रिटेन का है। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा में पड़ता है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद क्या है? भारत का जो सेना है उसमें सर्वोच्च पद, तो भारतीय सेना में सर्वोच्च पद होता है जनरल। नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ पे स्थित है? नेशनल टेनिस एकेडमी गुड़गांव में है। कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? फिर से, कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? इसका आंसर है 2 जून 1990 को। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी और किस दुर्घटना में हुई थी? तो कल्पना चावला जो एस्ट्रोनॉट थी, भारतीय मूल की थी, वो कोलंबिया यान की दुर्घटना होने पे 1 फरवरी 2003 को उसका मृत्यु हो गया था। वो अंतरिक्ष से लौटने के क्रम में हुआ था। अंतरिक्ष में जाने में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ से लौटने के क्रम में उनका जो कोलंबिया यान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर है इसका, हेपेटाइटिस में शरीर का जो है वो यकृत है, वो प्रभावित होता है हेपेटाइटिस से। नेक्स्ट है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? आंसर है इसका देहरादून। नेक्स्ट है, नमक की एक इकाई को जल में घोलने पर जमाव बिंदु पर क्या फर्क पड़ेगा? नमक की एक इकाई को जल में घोलने पर जमाव बिंदु जो है वो घटेगा। प्रथम विद्युत रेलवे कब चली थी? प्रथम विद्युत रेलवे 1925 में चली थी। द लॉर्ड ऑफ रिंग रिटर्न ऑफ द किंग ने कुल कितने ऑस्कर जीता था? ये फिल्म का नाम है द लॉर्ड ऑफ रिंग्स एंड द रिटर्न्स ऑफ द किंग। ये मिल दोनों जो है वो 11 ऑस्कर जीता था ये फिल्म। भारत में योजनावकाश कब हुआ था? तो भारत में योजनावकाश जो है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद, जब 1966 में ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद से योजनावकाश हुआ था, क्योंकि उस समय 1966 के समय सूखा पड़ गया था, इसलिए योजना अवकाश हुआ था। सोमपेंस कहाँ के निवासी हैं? सोमपेंस निकोबार के निवासी हैं। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है इसका झेलम नदी। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन नहर मिलाती है? बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से
कील नहर मिलाती है? जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था? आंसर है इसका, जिम्बाब्वे को पहले रोडेशिया बोला जाता था, दक्षिणी रोडेशिया, दक्षिण रोडेशिया। नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म, जो एक बीमारी है वो किस अंग से संबंधित है? तो एस्टिग्मेटिज्म जो है वो आंखों की एक बीमारी है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस एक पुस्तक है जिसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत जो है वो 1930 में कनाडा के हैमिल्टन नाम के जगह से हुआ था। गोलक की गति ऊर्जा कहाँ पे महत्तम होती है? यहाँ गोलक नहीं होना चाहिए, यहाँ लोलक होना चाहिए। लोलक की गतिज ऊर्जा कहाँ पे महत्तम होती है, कहाँ पे सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर है बीच में, मध्यम बिंदु पे जो है लोलक का गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होता है वहाँ पे। नेक्स्ट है दचिग्राम अभयारण्य। दचिग्राम अभयारण्य भारत के कौन से राज्य में अवस्थित है? दचिग्राम अभयारण्य ये भारत के जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। विषुवत पर वार्षिक औसत तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है? विषुवत पे वार्षिक जो औसत तापमान है वो 26 डिग्री सेल्सियस होता है। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति एस राधा कृष्णन थे, जो कि राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे, और वो 10 साल तक, लगभग 2 कार्यकाल में वो भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। भारत का सबसे पुराना आधुनिक कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1857 में। हेनरी किसकी इकाई है? हेनरी प्रेरकत्व की इकाई है। बैडमिंटन कोर्ट, जो मैदान होता है बैडमिंटन का, उसका लंबाई कितना मीटर होता है? आंसर है 13.40 मीटर। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था? नाजीवाद का मुख्य संस्थापक एडोल्फ हिटलर था। हिमालय की तराई में किस प्रकार का वन पाए जाते हैं? आंसर है सदाबहार वन। व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है जब आयात निर्यात से अधिक हो। व्यापार संतुलन प्रतिकूल कब होता है? जब आयात निर्यात से अधिक हो। नेक्स्ट देखते हैं, अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ कौन है? अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ जो है परिसारदा कथा। अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ परिसारदा कथा, उसका लेखक कौन है? बरगुर रामचंद्रप्पा। क्या नाम है? बरगुर रामचंद्रप्पा। नेक्स्ट है फाउंटेन पेन में फाउंटेन पेन जो है किस क्रियाशीलता पर कार्य करता है? फाउंटेन पेन फाउंटेन पेन जो है केशिकत्व
क्रियाशीलता पर कार्य करता है। अब है सबसे दुर्बल क्षार क्या है? सबसे दुर्बल क्षार अमोनिया है। कीट, सरीसृप, पक्षी तथा एम्फीबिया में सर्वप्रथम किसका विकसित हुआ था? सर्वप्रथम कौन विकसित हुआ था? कौन कौन है? कीट, सरीसृप, पक्षी तथा एम्फीबिया। तो ये चारों में सबसे पहले जो है एम्फीबिया विकसित हुआ था। फ्यूज तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च होता है तथा गलनांक निम्न होता है, ताकि जल्दी से गल जाए और थोड़ा सा भी मतलब ओवर हीटिंग हो तो गल जाए, जिससे पूरा सर्किट बच जाए। नेक्स्ट है चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? चीन में लाल क्रांति 1949 ईस्वी में हुई थी। मानव शरीर में दीर्घतम अंतरस्रावी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो थायराइड है। पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ है? पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर में थी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। उन्नीस सौ 1955 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया? कौन सा बैंक था पहले जिसका राष्ट्रीयकरण करने के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था 1955 में? तो इसका आंसर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। किसी देश की आर्थिक वृद्धि को उत्तम मापांकन क्या होता है? हाँ, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या होता है? इसका आंसर है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट है नेफा। नेफा कौन से भारतीय राज्य का पुराना नाम है? नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर कितना होता है? हाँ, समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर कितना होता है? तो वो 76 मिलीमीटर होता है। 76 मिलीमीटर नहीं होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाँ, 76 सेंटीमीटर हो। उत्तोलक, जिसको कि इंग्लिश में लीवर बोला जाता है, उत्तोलक लीवर के सिद्धांत के आविष्कारक कौन थे? हाँ, तो उत्तोलक लीवर के सिद्धांत के आविष्कारक थे मैक्स प्लैंक। बैटरियों में सामान्यतः सांद्र कोई एसिड यूज किया जाता है, तो बैटरियों में कौन सा एसिड, कौन सा अम्ल यूज किया जाता है? जिसका आंसर है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। भूपटल की मोटाई कितनी होती है? भूपटल की मोटाई 2 से 3 किलोमीटर होती है। एशिया जो है किस नहर के द्वारा अफ्रीका से पृथक होता है? एशिया किस नहर द्वारा अफ्रीका से पृथक होता है? आंसर है इसका सुएज नहर। प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है।
सुमात्रा की जनजाति का नाम क्या है? सुमात्रा की जनजाति का नाम सेमांग है। पश्चिमी घाट पर्वत का ही दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम सह्याद्री है। झूलती घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? झूलती घाटी का निर्माण हिमानी के द्वारा होता है। देश में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई थी? देश में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी। एशिया महादेश कौन से गोलार्ध में स्थित है? आंसर है इसका उत्तरी गोलार्ध। डच कहाँ के निवासी थे? आंसर है हॉलैंड। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कब ग्रहण की? भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कब ग्रहण की? आंसर इसका 30 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट है यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? यूनेस्को की स्थापना जो है वो 4 नवंबर 1946 को हुई थी। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। और इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म जो होता है वो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब है प्रथम एशियाई खेलों में कितने देश सम्मिलित हुए थे? प्रथम एशियाई खेलों में 11 देश सम्मिलित हुए थे। लोहा का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? कौन सा लोहा को सबसे शुद्धतम बोला जाता है? तो लोहा का सबसे शुद्धतम रूप जो है पीटवा लोहा होता है। शिवाजी को कैद कर कहाँ पे रखा गया था? शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा गया था। अब बात करते हैं टेबल का जो इम्पोर्टेंट है आज का, झारखंड उसमें उस राज्य पढ़ना है उसमें। तो झारखंड के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है झारखंड से, उसका राजधानी कहाँ है झारखंड का? रांची। उप राजधानी दुमका। औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर। भारत का कौन सा राज्य है कि कितने नंबर पे है? तो ये भारत का 28वां राज्य है। ये कब बना? 15 नवंबर 2000। भारत इसकी सीमा का बात किया जाए, सीमाएं का, तो इसके उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश। तो 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल इसका 79,714 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। इसका स्थान है 15वां। जनसंख्या कितना है? 3.29 करोड़। पुरुष जनसंख्या 1.69 करोड़। महिला जनसंख्या 1.60 करोड़। लिंगानुपात 949 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कुल साक्षरता दर 66.4%। पुरुष साक्षरता दर 76.8%। महिला साक्षरता दर 55.4%। ये जितने भी जनसंख्या से रिलेटेड अभी हम लोग देखे डेटा, वो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार है और 2021 में इसमें बहुत से चेंजेस आने वाले हैं।
तो ये 1 साल के लिए ये डेटा वैलिड है। अब बात करते हैं झारखंड की राज्य भाषा। झारखंड की राजभाषा जो है हिंदी है और अन्य भाषाओं में संथाली, मुंडारी, उड़िया। राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी कोयल, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष साल। प्रमंडल की संख्या 5, अनुमंडल की संख्या 33, प्रखंड की संख्या 211। राज्य के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? 18। वर्तमान में जिलों की संख्या 24। विधानमंडल कैसा है? तो विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा सदस्यों की संख्या 81 है, प्लस में एक जो है वो एंग्लो इंडियन के लिए, तो टोटल 82। लोकसभा सदस्यों की संख्या 14। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 6। प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार, प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता, प्रथम मुख्य सचिव मुकुंद प्रसाद, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंद्र सिंह नामधारी, प्रथम विपक्ष के नेता स्टीफन मरांडी, प्रथम पुलिस महानिदेशक शिवाजी महान कैरे, प्रथम महाअधिवक्ता मंगलमय बनर्जी, परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का। उच्च न्यायालय रांची में है, जो कि भारत का 21वां उच्च न्यायालय है। वन कुल क्षेत्र का जितना कुल क्षेत्रफल है उसका 29% पर वन है। जलवायु कैसा है? मानसूनी। प्रमुख नदी दामोदर, प्रमुख फसल चावल, प्रमुख सिंचाई के साधन कुएं। शास्त्रीय संगीत क्या क्या है? तो ध्रुपद है, धमार, ख्याल, ठुमरी। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1614 किलोमीटर। न्यूनतम लंबाई का राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है 622 किलोमीटर। मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 जो है झारखंड में उसका विस्तार 22 किलोमीटर तक ही है। रेल मार्गों की कुल लंबाई 1797। तो ये रेल मार्गों की कुल लंबाई हो गया या राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई हो गया। ये डेटा जो है ये भी बढ़ सकता है क्योंकि डेवलपमेंट होते रहता है, नया रेल लाइन बिछते रहता है, राष्ट्रीय राजमार्ग भी विस्तार होते रहता है। राष्ट्रीय राजमार्ग तो कम विस्तार होगा, लेकिन जो स्टेट का जो हाईवे होता है उसका विस्तार होते रहता है, तो ये डेटा घट सकता है या बढ़ सकता है। तो दोस्तों आज का ये सेशन खत्म होता है। आज हम लोग इसमें देखे झारखंड के बारे में डिटेल से। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा हो तो भी और ख़राब लगा हो तो भी। अगर इस वीडियो के किसी भी पार्ट में किसी तरह का अशुद्धियाँ हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और उस अशुद्धि को सुधारने का पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ कोई सुझाव है तो आप हमें दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उस पर भी अमल किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।